चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ थे? अच्छा, ये तो जैम का सिलेबस है। अच्छा, हम लोग थ्योरम्स लिख रहे थे ना डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस का। सो गेट एस टी सिलेबस, है ना। तो ये जो है हम लोग अभी यहाँ पे ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक यहाँ पे। ठीक है, तो इसके थ्योरम्स लिख रहे थे कल हमने। इससे रिलेटेड थ्योरम्स लिखा था, बर्नौली बाइनोमियल ज्योमेट्रिक नेगेटिव बाइनोमियल, इससे रिलेटेड हमने थ्योरम्स लिखे थे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक, है ना, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, देन इससे रिलेटेड थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। Sir, you told in previous class हाँ memory less property of geometric distribution जी 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 x greater than m plus n given x greater than m. उससे सर जो गिवन है द इवेंट ऑलरेडी occurred x greater than n equal to x greater than equal to n x greater than equal to n. यस सर यस। मेमोरी लेस का मतलब वो जो प्रोबेबिलिटी है एक्स ग्रेटर देन ए, उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एन नहीं डिपेंड कर रहा है, इसके हाँ लिए मेमोरी लेस। यस यस, जैसे मेमोरीलेस का मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये पेन मैंने खरीदा सपोज, तो इसका अब जैसे क्या प्रोबेबिलिटी, इनिशियली जब मैंने खरीदा था उस दिन, मान लो अगले 10 ईयर्स चलने की प्रोबेबिलिटी, मान लो प्रोबेबिलिटी 50% है। सो दिस विल, है ना, मतलब इसके जो मैं बोल रहा हूँ अगले 10 ईयर्स ये चलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 50%। तो अगर वो 5 साल चल भी गया उसके बाद भी अगले 10 साल चलने की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी। तो ये है मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। ओके ओके ओके। सो अगर मतलब इवन 20 साल चल गया ये पेन, और 20 साल बाद भी अगले 10 साल चलने की प्रोबेबिलिटी वही होगी जब हमने खरीदा था उस दिन अगले 10 साल चलने की प्रोबेबिलिटी थी। तो ये है मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। ओके सर। तो इसमें ये था कि प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू, या मोर देन लिखा था ना हमने, एक्स मोर देन m प्लस एन गिवन x मोर देन m इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू n। इसमें ये लिखा था कि लेट x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो दिस विल होल्ड इफ एंड ओनली इफ x विल बी ज्योमेट्रिक p, है ना। ये थ्योरम था, ये सिर्फ ज्योमेट्रिक डिस्क्रीट में सिर्फ ज्योमेट्रिक फॉलो करेगा, और कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉलो डिस्ट्रीब्यूशन जो इसको करेगा। फॉलो करेगा जी। तो ये हमारे यस पास सर। है। सो नाउ ठीक है, तो मैं आता हूँ हाइपर ज्योमेट्रिक पे। सो हाइपर ज्योमेट्रिक के लिए क्या थ्योरम है? हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मैं एक थ्योरम लिखूं अगर, या डायरेक्टली मैं तुमसे थ्योरम पूछूं, इसमें यह है कि इफ मान लो x इज बाइनोमियल m कॉमा p एंड y इज बाइनोमियल n कॉमा p, चलो p कॉमन है, ठीक है ना, एंड दे आर इंडिपेंडेंट, देन conditional distribution of x given y given x plus y is equal to t has what distribution? बताइए, आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं, क्वेश्चन समझ आ रहा है। सो x है बाइनोमियल m कॉमा p, y है बाइनोमियल n कॉमा p, और दोनों इंडिपेंडेंट है, देन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन x प्लस वाई इज t हैज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन? इसको आइडिया है?
कोई बताओ। सर हाइपर ज्योमेट्रिक। ठीक है, हाइपर ज्योमेट्रिक वो तो होगा ही। और क्या पैरामीटर होगा इसमें? पैरामीटर्स क्या हम बता सकते हैं? m+n कॉमा m कॉमा p। तो यहाँ पे जो आएगा, सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्या होगा? हाइपर ज्योमेट्रिक। तो ये हमें प्रूव करना पड़ेगा ना, लास्ट टाइम हमने किया था, एक क्वेश्चन इस पे आया था। सो वो कुछ ऐसा था, m+n कॉमा इसमें t की जो वैल्यू होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू टी है, t हमें गिवन होगा। यहाँ होगा आई थिंक t कॉमा एम। t क्या होगा? t है ना, ज़्यादा ही होगा उससे। सो x की जो पॉसिबल वैल्यू होगी, x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? x 0 से m तक सपोर्ट। हाँ, यहाँ सपोर्ट 0 से m है, एंड y भी 0 से n है। सो m+n कॉमा, तुमने क्या बताया पैरा, इसमें पैरामीटर बुक में नहीं लिखा है ना, हमने लास्ट टाइम मैंने खुद ही डिराइव किया था, तो इसको या तो प्रूफ करके देखना पड़ेगा क्या आएगा। बाइनोमियल MP, बाइनोमियल NP, देन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन x प्लस वाई। हाँ जी कुसुम, तुमने क्या बताया था पैरामीटर? m+n। देखो लास्ट ईयर तुम्हें लिखा होगा, ये जैम में एक क्वेश्चन इस पे आया था ना, 2023 में एक क्वेश्चन आया था इस पे, तो हमने सॉल्व भी किए थे। तो इसका आई थिंक होगा m+n कॉमा टी कॉमा m, या m यहाँ पे क्या होगा, 3 पैरामीटर होता है ना, या m कॉमा टी, टी इज व्हाट, टी यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू टी है। अच्छा, इसका पीएमएफ क्या होगा? देखो अगर तुम्हें मान लो कभी कंफ्यूजन होता है तो हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, ड्राइव करना इतना मुश्किल नहीं है। देखो मैं अगर ड्राइव करके दिखाऊं इसका, सो प्रूफ करके देख लेते हैं, ठीक है। सो प्रूफ करेंगे तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी अपॉन प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो इंटरसेक्शन लेना है, तो x इज इक्वल टू एक्स, एंड यहाँ x को x रख देंगे तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू एक्स इंटू, अब x को x रख दो, सो कैपिटल Y इज इक्वल टू आ जाएगा t माइनस एक्स। अलग अलग क्यों कर दिया? क्योंकि x y इंडिपेंडेंट है, और डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस वाई, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल एम पी, वाई का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल एन पी, तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बाइनोमियल m प्लस n, है ना। यहाँ से अगर तुम लिखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस वाई, दिस इज बाइनोमियल m प्लस n कॉमा पी, लास्ट क्लास में देखा था हमने ये थ्योरम। सो अगर डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे यहाँ से क्या आ जाएगा, सो ये इसका अगर प्रोबेबिलिटी लिख लो तो x प्लस वाई इज बाइनोमियल m प्लस n कॉमा पी, तो ये होगा m प्लस n चूज t, और ठीक है, तो क्या आ जाएगा p की पावर t एंड 1 माइनस पी की पावर m प्लस एन माइनस टी, और न्यूमरेटर में रख दो ऐसे ही। सो ये x इक्वल टू एक्स हो जाएगा, x था बाइनोमियल m कॉमा p, सो हो गया m चूज x, p रेज टू पावर x, 1 माइनस पी की पावर m माइनस एक्स, y बराबर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ओके तो t, ठीक है तुम सही बताए थे ना, m पहले होगा t बाद में होगा। सो यहाँ पे आ जाएगा
1 माइनस पी की पावर एम माइनस एक्स, और ये y बराबर टी माइनस एक्स की प्रॉपर्टी निकाल लो। तो ये आ जाएगा आपके पास, n था ना यहाँ पे, हाँ हमने y में m ले रखा है, तो n चूज टी माइनस एक्स एंड p की पावर t माइनस एक्स, और q की पावर घटा लो इसको, है ना, n माइनस टी प्लस एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है m प्लस n चूज t एंड p की पावर t 1 माइनस p की पावर m प्लस n माइनस टी, ठीक है ना। अब तुम चेक कर लो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल ऐड करोगे कैंसिल हो जाएगा सब, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला ये दोनों ऐड कर लो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बन के क्या आया, m चूज x। तो है ना, जब तुम्हें याद ना हो या श्योरिटी ना हो पैरामीटर का, तो एक बार डिराइव कर लो। सो m प्लस n कॉमा टी, ठीक है। अब देखो ये हाइपर ज्योमेट्रिक में ध्यान दो क्या वहाँ होता था हमारे पास, जब x था हाइपर ज्योमेट्रिक कैपिटल N कैपिटल M स्मॉल n, तो इसमें इसका PMF होता था डिनोमिनेटर में कैपिटल N चूज स्मॉल n, ये होता था, और न्यूमरेटर में होता है कि m में से x चूज करेंगे और बाकी में से स्मॉल n माइनस एक्स चूज। अब कंपेयर कर लो, तो इसके साथ कंपेयर करो, तो हमने क्या फाइंड किया है, x गिवन इससे x प्लस वाई। सपोर्ट सर, इससे सपोर्ट मैक्सिमम ऑफ एम एन कोमा एम रहेगा ना सपोर्ट? नहीं, सपोर्ट मिनिमम होता है, मिनिमम ऑफ कैपिटल M कॉमा स्मॉल n, है ना। तो ये होगा m कॉमा m प्लस n कॉमा m कॉमा टी, ठीक है ना। देखो यहाँ कंपेयर कर लो क्या हो गया। सो यहाँ अगर इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे इस वाले PMF को, तो किसके प्लेस पे क्या आ रहा है, कैपिटल N के प्लेस पे आ रहा है कितना, कैपिटल N के प्लेस पे एम प्लस है। m प्लस n, स्मॉल n के जगह पे t है, और कैपिटल M के प्लेस पे क्या है, स्मॉल m है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर ये मैंने प्रूफ कर दिया एक्चुअली। तो बाकी जो कल जो मैं थ्योरम्स लिखे थे सबका प्रूफ अवेलेबल है, तुम बुक में देख सकते हो या खुद भी सर ट्राई इसको कर सकते फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, कॉम्बिनेशन को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे? हो। नहीं नहीं, ये PMF के फॉर्म पे आ गया, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हाइपर ज्योमेट्री के PMF पे आ गया ना, हमें बस कंपेयर करना था। सो ये हाइपर ज्योमेट्री का PMF है, ये PMF तो सिंप्लीफाई थोड़ी करते हैं, ये तो फॉर्मूला है, मतलब ये PMF का है ना, फॉर्मूला है ना ये तो। सो वो तो क्वेश्चन होता है तब सिंप्लीफाई करते हैं, जनरल एक्सप्रेशन यही है ना हाइपर ज्योमेट्री का। तो ये हाइपर ज्योमेट्री का PMF आ गया, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं आगे करने का। तो इसको जस्ट आप कंपेयर कर लेंगे, है ना, तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हाइपर ज्योमेट्रिक विद पैरामीटर m प्लस n m कॉमा t, ठीक है। तो ये हमने जस्ट प्रूफ कर लिया है ना, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हुआ था। सो ये इसका प्रूफ आ गया। तो इसमें है कि x बाइनोमियल m कॉमा p था, y बाइनोमियल n कॉमा p है और इंडिपेंडेंट है, देन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन x प्लस वाई जो कि t है, तो इसका जो हमारे पास सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन आएगा होगा m प्लस n m कॉमा टी, ठीक है। तो यहाँ x है तो x के करस्पॉन्डिंग m आ रहा है, ठीक है। वैसे अगर y लिखेंगे सेम चीज़ है, इसमें सिमिलरली अगर मैं ऐसा लिखता कि y गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, अगर ये लिखता तो इसका क्या आंसर आता, ये आता हाइपर ज्योमेट्रिक विथ क्या होता, m प्लस n कॉमा टी आता है यहाँ पे, है ना, ये चीज़ है। सो x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी या y गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, है ना, दोनों ये जो होगा, सो दिस विल बी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये हाइपर ज्योमेट्रिक फॉलो करेगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वो आपको क्वेश्चन जब सॉल्व कराएंगे तो देखेंगे, या लिख सकते हैं कुछ क्वेश्चन, तो है ना, वहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन आया तो वहाँ आपको पता होना चाहिए, अच्छा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, तो कंडीशनल का ये फॉर्मूला होता है, ये हाइपर ज्योमेट्रिक हो जाता है। तो दो बाइनोमियल है और उसका हमने कंडीशनल लिया तो हाइपर ज्योमेट्रिक हो गया, ठीक है जी। तो मेनली ये रिजल्ट है जो इसमें हाइपर ज्योमेट्रिक मेनली यूज होता है। बाकी अप्रोक्सीमेशन वाला मैंने पहले लिखाए थे कि इसी में अगर मैं कंटिन्यू करूँ यहाँ पे, जो हमने ये पहले लिखा था ना क्लास में, कि ये लार्ज हो जाए अगर m और n क्वांटिटी जो लार्ज है, ये आप सर दोनों फॉर्मूला कंपेयर कीजिए, तो सर जो डिराइव किए थे, x जो आ रहा है मेरा n आ रहा है स्मॉल n, और ये n माइनस स्मॉल x t माइनस x आ रहा है, और n माइनस m स्मॉल n आ रहा है। अच्छा
ओके ठीक है सर। ठीक है ना। तो तो मैं कह रहा हूँ हमने ये देखा था ना जब ये थ्योरम में क्या था कि जब ये m एंड n इफ m एंड n आर लार्ज, जब ये लार्ज होता है तो उस केस में दिस x कैन बी अप्रोक्सीमेटेड, जो x कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज, तो x को क्या अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं आप, हमने कहा था बाइनोमियल n कॉमा m बाई n, है ना, ये हमने यूज भी किया था एक क्वेश्चन में। सो जब ये लार्ज होगा mn तो उस केस में आप इसको इस तरह अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला थ्योरम क्या है? सो नेक्स्ट सर थ्योरम, सर स्लाइड चेंज हो। ओके ओके, हो गया सर, हो गया। ठीक है ना। तो जैसे नेक्स्ट जो थ्योरम है, क्योंकि वो ऑर्डर ना भूल जाता हूँ तो को देखना पड़ेगा था कि ऑर्डर में डिस्कस करें। सो पॉइजन के केस में क्या था कि जैसे अब पॉइजन में है हमारे पास, सो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस कर रखा है कि किस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या उसका मीन वेरिएंस एमजीएफ है ना, सपोर्ट, ये सब देखा था। तो मेनली जो थ्योरम इसका ये है, अगर मैं ऐसे स्टार्ट करूं कि मान लो x1 let xi is Poisson lambda I for all I is equal to 1 2 3 up to n, इस तरह मतलब x1 is Poisson lambda 1, x2 is Poisson lambda 2 and so on, और दे आर क्या है, इंडिपेंडेंट है, दे आर इंडिपेंडेंट, तो ये आपका इंडिपेंडेंट है। देन समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to n, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? समेशन लैम्डा तो Poisson। ये होगा पॉइसन समेशन लैम्डा आई, है ना, आई फ्रॉम 1 to n, तो जस्ट पैरामीटर ऐड हो जा रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे सिंपली आपका पैरामीटर ऐड हो जाएगा। सो जो समेशन एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी पॉइजन, सो पैरामीटर्स ऐड हो गया, मतलब x1 इज पॉइसन लैम्डा 1, x2 इज पॉइसन लैम्डा 2, सो x1 प्लस x2 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, बट वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। फिर नेक्स्ट जो रिजल्ट है, सो नेक्स्ट रिजल्ट इज, अब इसमें देखो क्या पूछता है एक्चुअली, इसमें मीन वेरिएंस कुछ इस तरह से पूछ लेगा एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आप देखोगे। जैसे ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मान लो लेट सर एक सारा प्रॉपर्टी सम पे ही है कि प्रोडक्ट पे भी हो सकता, बन सकता है प्रॉपर्टी? बन सकता है, लेकिन प्रोडक्ट पे तब बनेगा जब कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा, तो वैसा होता नहीं है ना, बना सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन ये जनरली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सम पे सारे डिफाइन किए गए हैं। सो पॉइसन इज लैम्डा 1 एंड वाई इज पॉइसन लैम्डा 2, मान लीजिए ये है, एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट, ये क्या है आपका, इंडिपेंडेंट है। सो एक्स इज पॉइसन लैम्डा 1, वाई इज पॉइसन लैम्डा 2, और दोनों इंडिपेंडेंट है। देन आपसे क्या पूछता है, तभी आपने यही देख लिया कि सम, तो ऑब्वियसली हमने पहला ये देख लिया पार्ट कि x प्लस वाई जो होगा दैट विल बी पॉइसन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, तो ये भी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशंस का। और दूसरा ये है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू t, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। फिर तीसरा ये है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू t, बताओ भाई। सो सिंपल बेसिक थ्योरम्स है, तो ये आएगा, किसी को याद है सेकेंड थर्ड, फर्स्ट तो हमने पहले लिख दिया। तो जब कंडीशनल हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइजन में, तुम्हें याद होगा बाइनोमियल जब था तो हाइपर ज्योमेट्रिक आया था, है ना, जब x बाइनोमियल y बाइनोमियल, तो ये कंडीशनल आया था हाइपर ज्योमेट्रिक। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जब ये पॉइसन है, x जो x है पॉइसन लैम्डा 1, y इज पॉइसन लैम्डा 2, देन ये कंडीशनल ये आएगा आपका बाइनोमियल t कॉमा x है ना पहले, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2,
ये होगा बाइनोमियल t कॉमा, यहाँ y पहले है, y का डिफरेंस, तो ये होगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ठीक है जी। सो ये थ्योरम है, इस पे बेस एग्जाम में क्या होगा, इसका मीन पूछ लेगा, वेरिएंस पूछ लेगा, ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना देगा सिंपल। तो वो हालांकि या इसका इस थ्योरम के स्पेशली हमें ज़रूरत पड़ेगी यूएम वी निकालने में, जब हम लोग यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालते हैं, एस्टिमेशन में देखेंगे, तो इस वाले थ्योरम की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जो राव ब्लैकवेल थ्योरम लगाएंगे, तो उसमें ये थ्योरम वहाँ काम आएगा। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और रिजल्ट ये है कि मान लो ऐसा है, लेट आपको बता रखा है कि x का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन लैम्डा, है ना। सो x इज पॉइसन लैम्डा एंड y गिवन x इज इक्वल टू x, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल x कॉमा p। देन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, मतलब x का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन लैम्डा, y गिवन x कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल x कॉमा p। देन व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, क्वेश्चन ये है। तो y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल Y। इसको डिराइव करके देखो, जैसे मान लो तुम्हें एग्जाम में इस पे खूब क्वेश्चन आए हैं, है ना, तुम्हें x का डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, पूछेगा y का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, या आगे वही y का मीन वेरिएंस कुछ इस तरह पूछ लेगा, या मीन निकालना तो आसान है ना, कंडीशनल लगा देंगे तो मीन आ जाएगा, लेकिन y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। और ये सब प्रूफ करना बहुत आसान है, तो मैं चाहूँगा आप लोग घर पे इसको प्रूफ करके देखो, अगर प्रूफ नहीं हो रहा तो आप डिस्कस भी कर सकते हो, ये सब प्रूफ आसान है इन सब चीज़ों का। इसका तो मैंने करके दिखाया अभी पॉइजन वाले, उसका डिस्कस किया था ना। एक्स वाई तो डिपेंडेंट है ना। हाँ, डिपेंड कर सकता है, यस, क्योंकि है ना y गिवन x है तो x पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट है। इस पर एक दो क्वेश्चन बनाता हूँ ना, तो आपको समझ आएगा। सो इसको आइडिया है, तो ये आएगा पॉइसन लैम्डा कॉमा पी आ जाएगा, ठीक है ना, पैरामीटर हो जाएगा लैम्डा इंटू पी। जैसे फिर क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आते हैं, जैसे एग्जाम में तुमसे ऐसा पूछ देगा कि सर वो जो प्रूफ है ना, किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, y प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन कैपिटल x इक्वल टू स्मॉल x। इसका अगर आप प्रूफ करेंगे तो प्रूफ इसका टोटल प्रोबेबिलिटी से आएगा। अगर आप इसका प्रूफ करना चाहेंगे, बुक्स में प्रूफ तो नहीं है, इफ़ यू वांट टू प्रूफ, तो ये तो y डिस्क्रीट है ना, y तो डिस्क्रीट है, तो पीएमएफ निकालो सीधा। हाँ, सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलेगा, सो यहाँ पे अब लगाने पड़ेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। वो क्या कहता है, तो यहाँ होगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू वाई गिवन x इज इक्वल टू एक्स, और x की वैल्यू हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। एक मिनट, ठीक है, हाँ ओके, तो देखो इसको आगे प्रोसीड करो, आ जाएगा प्रूफ, तो इससे इजीली आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ आप पॉइजन का पीएमएफ रख दो, बाइनोमियल का यहाँ पीएमएफ रख दो, सिंप्लीफाई करो समेशन को, तो इजीली आ जाएगा।
तो ये प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करो, अब सिंप्लीफाई करके देखो, एट द एंड ये तुम्हारा आ जाएगा ई की पावर माइनस लैम्डा की पी की पावर वाई अपॉन वाई फैक्टोरियल, जहाँ वाई की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी हो सकती है, 0 से इन्फिनिटी। तो ये प्रूफ का एक आइडिया अगर आपको प्रूफ करना हो तो, ठीक है। सो बट इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सो आप डायरेक्टली मतलब ये सब जो थ्योरम के स्टेटमेंट है वही वहाँ पे स्टेटमेंट होते हैं, ABCD 4 ऑप्शन है, आपको देखना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सो जो स्टेटमेंट याद रहेगा इजीली बता पाएंगे आप, ठीक है। सर वो बाइनोमियल का क्या लिखेंगे? बाइनोमियल का सर PDF को PMF को कैसे सर मल्टीप्लाई करके फिर थोड़ा बता दीजिए। अरे ट्राई करके देखो ना, आ जाएगा। ये y बराबर y निकालना है, y गिवन x का क्या है PMF, बाइनोमियल x कॉमा p है ना। सो बाइनोमियल n कॉमा p का PMF क्या होता है? NCX P to the power X Q to the power N minus X. तो वही लगाओ यहाँ पे। सो n की जगह x है यहाँ पे, सो n x चूज y, क्योंकि y पे प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं हम, p की पावर y 1 माइनस पी की पावर x माइनस वाई। इसको सॉल्व करो अब, ये है, ठीक है। इसको अप्लाई करो, अब इसको आपको सॉल्व करना है, जो भी x वाला टर्म है उसको एक साथ ले आओ, अब देन इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आएगा। आगे y पे समेसन करना था, x वाले टर्म को, सॉरी x पे समेसन है तो y वाले टर्म को तुम बाहर कर सकते हो, जैसे ये कांस्टेंट है इसको बाहर किया जा सकता है, और ना ये कांस्टेंट है इसको बाहर किया जा सकता है, बाकी पे तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। थोड़े दिमाग लगाओ, ट्राई करोगे फिर आप सीखोगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो फिर और आएगा वही पॉइसन लैम्डा पी का PMF आएगा एट द एंड। कैसे आएगा सिंप्लीफाई करके देखो। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या किया है, समेसन 0 से इन्फिनिटी क्यों लिया है, हम किस पे समेसन लगा रहे हैं, x पे ना। तो x कैन टेक वैल्यू, x यहाँ कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले सकता है, ओके y, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट है इन्फिनिटी। ये ना, ये देखना पड़ेगा, नहीं नहीं, जैसे ये समेसन तो ठीक है, x की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी प्रूफ में। तो देखो यहाँ ध्यान दो, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, y जो है वो बाइनोमियल xp है, तो y का सपोर्ट कितना है यहाँ पे, ये y गिवन x, 0 से X तक. हाँ 0 से x तक जाएगा, 0 1 2 अप टू x तक जाएगा। अभी y गिवन x की बात कर रहा हूँ मैं, तो 0 से x तक जाएगा, तो अभी y लिख रहा हूँ सिर्फ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे y जो लेस देन इक्वल टू x है, तो x मोर देन इक्वल टू y है, तो x यहाँ y से इन्फिनिटी होगा एक्चुअली, ये करना पड़ेगा। x इज एक्चुअली y टू इन्फिनिटी नॉट 0 टू इन्फिनिटी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ से समझ आएगा आपको, क्योंकि जो y का सपोर्ट है वो 0 टू x है, तो y कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 अप टू x, मतलब y इज लेस देन इक्वल टू x, मीन्स x इज मोर देन इक्वल टू y। तो यहाँ में x की वैल्यू लें तो x की वैल्यू y से ज़्यादा ही होगी, इसलिए यहाँ y से इन्फिनिटी होगा। अब आप सॉल्व करके देखो, अभी देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब सॉल्व करोगे दिखेगा कहाँ प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद सॉर्ट करना पड़ेगा। अब सर बाइनोमियल पार्ट में समेशन सेम रहेगा, समेसन कॉमन है ना भाई, सेम ही रहेगा ये। टोटल प्रॉपर्टी पता है आपको क्या होता है, जैसे ए की प्रॉपर्टी जब हम लिखते थे तो क्या लिखते थे, समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई। क्या ये समेसन दोनों में सेम रहता है कि अलग अलग लगाते हैं, ये था ना टोटल प्रॉपर्टी, यही तो लगाया हमने, तो सेम ही तो लगाया है। ई आई इज दिस एंड ए गिवन ई आई, यहाँ ए है तो ये यही थ्योरम लगाया मैंने, तो ये थ्योरम लगाया गया है, तो एक ही समेसन रहता है ना। देखिए बाकी लोग बताइए अगर कुछ पूछना है तो। सो इससे आगे एक्चुअली प्रूफ इसी से आ जाएगा, ये है। इसको आगे प्रोसीड करने की कोशिश करो तो है ना, x माइनस वाई 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये थोड़ा इतना आसान नहीं। जैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा वो कर देता है ना, जैसे आपसे पूछ लेगा कि जैसे मैं अगर क्वेश्चन इसे फ्रेम करना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा क्वेश्चन में,
जैसे 2-3, चलो 1-2 क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन ये है, लेट, मान लो x इज पॉइसन 2 है एंड y गिवन x इज इक्वल टू x हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल x कॉमा 1/3, और आपसे पूछेगा देन व्हाट इज द, जैसे एक तो सिंपल मैं अगर 4 पार्ट पूछ लूँ, चलो पहला पार्ट है व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ y, देन y हैज डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट, एंड फोर्थ हो जाएगा mgf ऑफ y क्या होगा। सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, तो ये आपसे पूछ लेगा एग्जाम में इस तरह से। तो आपको थ्योरम याद है तो डायरेक्टली बता पाओगे, नहीं तो फिर पहले मुझे डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, थ्योरम याद नहीं है तो जैसे इसका प्रूफ कर रहे हैं बिल्कुल सेम तरीके से हमें प्रूफ से प्रोसीड करना पड़ेगा। देखो एक ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, इसका आंसर बताओ मुझे। सेकेंड क्वेश्चन जो है मेरा, अभी आप लोग सॉल्व करके देखो आंसर आ रहा नहीं आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन इज लेट x इज ज्योमेट्रिक p, चलो 1/2 ले लो। अच्छा कौन सा, विथ PMF ले लो इसका, q की पावर x इंटू पी वाला, जहाँ x 0 से स्टार्ट हो रहा था ना, ये वाला, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिक p तो हाफ है यहाँ पे, बस बता रहा हूँ PMF कौन सा लेना है, ये वाला PMF लेना है। एंड y गिवन x इज इक्वल टू x जो है वो है बाइनोमियल x कॉमा 1/3। देन आपसे पूछा जा रहा है देन प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू, चलो अभी 0 पूछ लेता हूँ, y इज इक्वल टू 0 इज, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप बना दिया मैंने इसको। तो ये 2 क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, तो इस टाइप का एग्जाम में आ जाएगा। सर वो पूछ जो आंसर है 2/3 पॉइसन 2/3 और हाँ, e टू दी पावर 2/3 इंटू e टू दी पावर t-1। तो ये सिंपल थ्योरम याद है डायरेक्टली आ जाएगा, नहीं याद है प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। जैसे इसका थ्योरम मैंने नहीं लिखाए हैं, अब आपको इसको बिल्कुल प्रूफ करना पड़ेगा जैसे हम प्रूफ करते हैं, देखिए करके भी समझ आएगा। सो ये में पॉइजन का जो MGF होता है ना, सो पॉइजन का e की पावर लैम्बडा e की पावर t-1, यही ना। हमें पता है थ्योरम से कि y जो होगा वो पॉइजन लैम्बडा p होता है, लैम्बडा इज 2 p इज 3, सो ये आपका 2/3 हो जाएगा। सो इससे आंसर आ जाएगा। चलो सेकंड का आंसर बताइए। पहला का तो चूंकि ये थ्योरम लिखा था हमने अभी, तो इस थ्योरम से डायरेक्टली आ गया। तो मेनली आपको क्या थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखने होंगे कि ये स्टेटमेंट है और इसको क्वेश्चन में यूज करना है, क्योंकि थ्योरम पे बेस्ड ही क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं। तो अब सेकंड का बताओ आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरा ट्राई करके बताओ मुझे। थोड़ा टाइम लो और आंसर कोशिश करो, क्योंकि इसका थ्योरम नहीं लिखा है मैंने, थ्योरम से नहीं आएगा, तो इसको प्रॉपर आपको प्रूफ करना पड़ेगा। यू हैव टू सॉल्व इट, ये है।
सर वो तो बाइनोमियल होगी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन आप निकाल रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, बट यू कैन फाइंड डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी एट y इज इक्वल टू 0। कोई नहीं, कोशिश करो, आप अपने तरीके से आंसर निकालने की कोशिश करो। मान लो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, सपोज ये अगर गेट में आ गया तो व्हाट विल यू डू, यू विल लीव दिस क्वेश्चन या कुछ आंसर लगाओगे? किसी का आंसर नहीं है भाई, ऐसे कैसे होगा? कोई तो आंसर बताओ। सर e टू द पावर माइनस हाफ। चलो किसी का तो कुछ आंसर आया, बाकी लोग?
चलो मैं ट्राई करता हूँ, देखो। तो इसमें क्या है, एक्स ज्योमेट्रिक हाफ है, पीएमएफ मैंने दे दिया, नंबर ऑफ फेलियर वाला है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है वाई गिवन एक्स बाइनोमियल एक्स कॉमा 1/3 है, तो आपसे पूछ रहा है वाई बराबर 0 क्या होगा, है ना। एक में क्वेश्चन इस तरह का भी आया भी है गेट में ही 2024 में ही, मतलब इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे अभी, और भी लिखूंगा मैं। तो यहाँ पे करना कैसे क्वेश्चन सॉल्व ये है, तो इसमें होगा क्या कि जैसे प्रोबेबिलिटी मुझे y बराबर 0 पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, समेसन x बराबर x इंटू, क्योंकि मुझे जो गिवन है उसी को यूज़ करेंगे ना हम लोग, जो हमें गिवन है वही यूज़ होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू वाई गिवन x इज इक्वल टू एक्स, एंड अब यहाँ देखना x की वैल्यू क्या होगी, तो मैं y बराबर 0 निकाल रहा हूँ, तो यहाँ y बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि y ये लगा रहा हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी फिर से। तो इवेंट ए है, ये EI है, ये A गिवन EI है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो y बराबर 0 इज इक्वल टू समेसन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स। अब देखना है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट, तो यहाँ पे y का सपोर्ट जो था 0 to x था ना, तो y विल बी 0 to x, तो वो फिर से वही कि y इज लेस देन इक्वल टू x, तो x इज मोर देन इक्वल टू y। और यहाँ पे y कितना है, y तो यहाँ पे 0 पे पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा समेसन ओवर x फ्रॉम y टू, तो y 0 है, 0 से इन्फिनिटी। क्या ये सीरीज आप लोग सॉल्व कर पाओगे, इस सीरीज का सम निकालना है। तो x बराबर x क्या होगा, मैंने हाफ रखा है, सो ये हाफ की पावर x हो जाएगा टोटल, अच्छा हाफ की पावर x इंटू हाफ होगा ना, और इंटू में प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 गिवन x इज इक्वल टू एक्स, सो y इज इक्वल टू 0 गिवन x इज इक्वल टू एक्स। सो ये बाइनोमियल सर y का सपोर्ट कैसे देखें? y बाइनोमियल है ना, y गिवन x क्या है, बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल में आपका सपोर्ट क्या आता है, जब बाइनोमियल NP है तो उसमें सपोर्ट आप क्या लेते हैं, 0 to n। तो यहाँ y रैंडम वेरिएबल तो y ही है, बस एक कंडीशन गिवन है, y गिवन x इज इक्वल टू एक्स, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल x कॉमा 1/3 है, तो क्या होगा y का सपोर्ट, 0 to x। हाँ 0 to x, 0 1 2 3। अरे भाई तुम जो बाइनोमियल NP बता रहे हो, तो n की जगह x हो गया, p की जगह 1/3 हो गया, इसमें क्या ही नया है। सो बाइनोमियल NP में n की जगह x है ना यहाँ पे, तो जब बाइनोमियल Yes, sir, NP में समझ सपोर्ट 0 से n है, तो यहाँ सपोर्ट 0 से x होगा, तो y की वैल्यू 0 से x तक जाएगी, मतलब y लेस देन इक्वल टू x है, कहने का ये मतलब है। तो x मोर देन इक्वल टू y होगा, तो y चूंकि यहाँ 0 पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ 0 से स्टार्ट हो गया, वरना 1 होता तो 1 से स्टार्ट करते, ये चीज़ है। तो मैं बोल रहा हूँ ये सीरीज का सम निकाल पाओगे, हाफ की पावर x इंटू हाफ, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 गिवन x इज इक्वल टू एक्स, सो y इज इक्वल टू 0 गिवन x इज इक्वल टू एक्स। तो ये आप निकालिए, इसका PMF लिख लीजिए आप। सो PMF लिखेंगे x चूज 0, है ना, क्योंकि हम लोग बाइनोमियल n की जगह x है, बाइनोमियल NP में n की जगह x रखो, p कितना है 1/3, सो 1/3 की पावर 0, q कितना है 2/3, 2/3 कितना x। तो फाइनली क्या आ गया, देखो ध्यान से, सो ये तो अब बचा क्या, ध्यान से देखो, 0 से इन्फिनिटी, हाफ की पावर चलो x प्लस 1, एक्स चूज 0 1, हाफ 1/3 पावर 0 1, सो या एक काम करो इसको ना ऐसे रखो, हाफ की पावर x इंटू हाफ, और यहाँ है 2/3 की पावर x, तो एक हाफ को ना बाहर कर दो, अब x बराबर 0 से इन्फिनिटी, इन दोनों को अब कंबाइन कर दो, तो जब कंबाइन करोगे तो क्या होगा, जब कंबाइन करोगे तो 1/2 कर, ये 1/3 की पावर x हो जाएगी। अब ये सीरीज का सम निकाल पाओगे अभी भी कि नहीं, देखो ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई ना, a/1 माइनस आर ये होगा, सो 1/2 इंटू 1/2/3, तो ये 3/2 हो जाएगा, तो आंसर 3/4 आ गया, देखो तो ये आंसर है इसका 3/4, आप लोग चेक कीजिए। किसी को डाउट है इसमें, देखो इसी में आपसे मैं अगर पूछ लूँ अगला पार्ट, इसी में दूसरा पार्ट अगर मैं आपसे पूछ लूँ, ये पहला पार्ट था y बराबर 0, अगर मैं आप लोगों से सेकेंड पार्ट पूछ लूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कैपिटल Y इज इक्वल टू 1 होने का, क्या बता पाएंगे आप लोग,
मैंने y इज इक्वल टू 0 के लिए आपके लिए सॉल्व किया है। आप y इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी बताइए इसी क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में ही। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग 1? ट्राई करके देखो जरा। सॉल्व करके देखो, सभी सीखोगे, ट्राई करोगे तो सीखोगे, कैसे सीखोगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग 1, y इज इक्वल टू 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये निकालने हैं आपको। ये भी मैं सॉल्व करूँ क्या, y इज इक्वल टू 1? ट्राई करो भाई, कुछ तो बताओ। सर 27/16। कैसे हो सकता है ऐसा, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कैसे 1 से ज़्यादा आ सकता है। सर एक सेकंड। सर ट्राई कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक सीरीज यूज़ हुआ है, वहाँ से ए जी पी यूज़ होगा, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक, या कोई सीरीज एक्सपेंशन आप देख सकते हैं। सो So 1/6 summation x equal to 1 to infinity x into 1/3 whole to the power x, ये सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ राइट राइट, अब उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली आप। तो एक तरीका है, ए जी पी सीरीज जानते हैं आप, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, सो उससे हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, अभी हम यूज़ कर रहे थे प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है इन्फाइनाइट तक। इसका सम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर जब मॉडर लेस देन 1 है। एक होता है ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, एंड ऐसा चल रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, जो कोइफिशिएंट है वो ए पी में है और आर वाले टर्म्स क्या हो रहा है, जी पी में जा रहा है। तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। इसका आता है ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर। ये भी तब है जब मॉडर लेस देन 1 है। तो दूसरा वाला यूज़ होगा। सो अभी हमने ये यूज़ किया पहला वाला, अभी दूसरा वाला यूज़ होगा। या एक और इसमें हिंट होता है कि आप ये यूज़ कर सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का एक्सपेंसन। अच्छा, तो ये तो आ जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आसान है। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स की पावर -2। तो ये 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। सो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं दूसरा वाला। तो पहला जो है डायरेक्ट इससे रिलेटेड है, अगर आप देखेंगे तो दूसरा डायरेक्ट इस दूसरे वाले से रिलेटेड है। सो ये कनेक्टेड है, एक्चुअली मैं बोलना चाह रहा हूँ, बोथ आर कनेक्टेड। देखिए जैसे आपको ये हिंट था, सो आप इस हिंट को यूज़ कर सकते हैं। 0.2 नंबर, इससे भी आंसर आ जाएगा आपका, इससे भी आ जाएगा, दोनों एक ही चीज़ है, दिखने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, देखो इसको लिख लो एक बार, इसको अप्लाई करो यहाँ पे।
y इज इक्वल टू 1 पे। तो जो आपने बताया सही बताया था। सर 9/24। अच्छा 9/20, ओके ठीक है ना। तो वो सीरीज सम बस निकालना मुश्किल होता है। जैसे इसका 3/4 आया था, तो ये 9/24 बता रहे। बाकी लोग देख लीजिए, 3 से कैंसिल करेंगे 3/8 आ जाएगा। हो जाएगा ना। मतलब सिंपलर अगर मैं सॉल्व करूं जैसे मैं कर रहा था अभी, अगर मैं सॉल्व करूं प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1, तो ये भी सिमिलर चलेगा। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 गिवन x इज इक्वल टू x। अब आपको यहाँ देखना है कि y का जो सपोर्ट है एक्चुअली y गिवन x में, y का सपोर्ट है 0 टू x, सो मीन्स y इज लेस देन इक्वल टू x, मीन्स x इज मोर देन इक्वल टू y। तो यहाँ पे जो x पे समेशन होगा y से स्टार्ट होगा, और y की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो यहाँ 1 से स्टार्ट होगा एक्चुअली। इसलिए मैंने यहाँ y से स्टार्ट किया था। जो प्रूफ लिख रहा था मैं, आपने देखा था ना, यहाँ मैं y से क्यों स्टार्ट किया था। सो हमने यहाँ y से स्टार्ट किए थे सपोर्ट। तो आपका सपोर्ट यहाँ पे ये y 1 से स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट रिप्लेस कर लीजिए वैल्यू। सो x इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ये तो वही है, x तो पॉइजन था, तो नहीं ज्योमेट्रिक है ना यहाँ पे, तो x ज्योमेट्रिक है, तो ये तो हाफ की पावर x इंटू हाफ, और y इज इक्वल टू 1 गिवन x इज इक्वल टू x। सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो हाफ की पावर x इंटू हाफ, y इज इक्वल टू 1 गिवन x इज इक्वल टू x। तो बाइनोमियल था ना y, तो y गिवन x बाइनोमियल था, सो बाइनोमियल था x चूज 1, हाँ 1/3 पावर 1 2/3 ओवर x माइनस 1। बस इसको सिंप्लीफाई करना है अब। तो एक हाफ बाहर कर देते, एक 1/3 भी बाहर कर देते, 1/6 हो गया। समेशन x टाइम 3/2 हाँ 3/2 हाँ वो भी बाहर करना पड़ेगा, यस। सो यहाँ से एक 2/3 अपॉन है ना, तो 2/3 के पावर माइनस में, तो 3/2 भी एक बाहर कर लो आप, तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर x 2/3 की पावर x। सो ये 1/3 की पावर x फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है ये। सो इसको समहाउ सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/4 आ जाएगा बाहर फाइनली। तुम लोग अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करके देखो क्या आ रहा है आप लोगों का। सो ये चीज़ आ गई x बराबर 1 से इन्फिनिटी। अब आप इसको खोलोगे तो आपको इजीली दिख जाएगा ये क्या है। अगर x को मैं 1 रखता हूँ, सो 1/3, या अगर इसको इस पर फिट करना हो, जिससे मैं एक सीरीज जो लिखा रहा था आपको, अगर आपको इस पर फिट करना हो, ये कुछ ऐसी सीरीज है, ये है r x की पावर r-1 एंड r स्टार्ट विथ 1 टू इन्फिनिटी, यही है ना। देखिए ये जो ऊपर लिख रखा है मैंने, लिख सकता हूँ समेशन r इंटू एक्स की पावर r-1, r टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सर एक 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर साइड में जी जी सीरीज जी, में। उससे भी कर सकते हैं हाँ। तो एक मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जस्ट अगर आपको उस फॉर्म में लाना है तो यहाँ बस ज़रूरत है -1 करने की। तो -1 करने के लिए डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ क्या आंसर आएगा। तो जब आप 1/3 बाहर कर लेंगे एक, सो बच जाएगा x इंटू 1/3 के बाद x-1 x दिस, सो 1/1 - 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना ये। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे एक्चुअली। तो आ जाएगा 1/12 इंटू 1/, कितना आ गया 1 - 1/3 2/3 का स्क्वायर 4/9 यहाँ से आ गया। सो 9/12 इंटू 4, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 3/16 हाँ 3/16 आ गया एक्चुअली। इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है ना। इसको करेक्ट करना पड़ेगा आपको। सो ये 3/16 आ जाएगा। वो सर एरिथमेटिक और जो जियोमेट्रिक वाला जो फॉर्मूला था सर प्लीज। हाँ ये देखिए, तो इसमें है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है इन्फिनाइट टर्म का, ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक इसको बोलते हैं, एजीपी बोलते हैं इसको हम लोग, एजीपी सीरीज। ये जीपी है
ये AGP है। AGP का मतलब अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक, इसमें दोनों चल रहा है ना, कोएफिशिएंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और जो पावर्स राइट में मल्टीप्लाई हो ज्योमेट्रिक में हो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं आप फिर। तो अभी हमने क्या लिखा, कुछ ऐसे ही मतलब बोला इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना अब तो आपको ये समझ आएगा कि कहाँ पे क्या अप्रोच लगाना है। अब अचानक एग्जाम में ये सब आ जाएगा तो अगर आपको नहीं पता है अप्रोच, पहले से आपने ट्राई नहीं किए हैं, ये थ्योरम्स याद नहीं है, तो उस टाइम पे सॉल्व करने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 10-20 मिनट या आधे घंटे लग जाएंगे, है ना। तो एग्जाम में तो टाइम कम होते हैं, तो ये आपको देखना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम लोग अभी थ्योरम देख रहे थे, तो हमने अभी ज्योमेट्रिक और आज है सॉरी हाइपर ज्योमेट्रिक का एक थ्योरम लिखा था, फिर हमने एक अभी लिखा है पॉइजन वाला, है ना, पॉइजन का सम का, फिर कंडीशनल का। फिर ये पॉइजन का था जिसमें कंडीशनल बाइनोमियल था, तो वाई फॉलो करेगा पॉइजन लैम्डा भी। प्रूफ का ही मैंने आइडिया दिया, प्रूफ करेंगे वैसे ही हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप को बनाया हमने, ये ज्योमेट्रिक वाला है और यहाँ पे कंडीशनल बाइनोमियल है, तो उस केस में 0 1 ऐसी 2 पे भी निकाल सकते हैं, 3 पे भी निकाल सकते हैं आप, तो ये आप ट्राई कर सर सकते हैं। जब एक से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा तो जनरल पहले निकाल देंगे एक्स के हाँ, लिए और फिर पुट कर देंगे उसमें। उससे देख सकते हैं जी। तो इसमें जैसे नेक्स्ट आगे क्या है, आगे पॉइजन का और थ्योरम क्या है हमारे पास। पॉइजन में आई थिंक यही होगा, बाकी तो कॉन्टिन्यूस में आ जाते हैं बाकी हम, या कॉन्टिन्यूस कल डिस्कस करें, तो अभी डाउट क्लास है तो रख लेते हैं, या अभी देखना है तो कॉन्टिन्यूस में क्या रह गया। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में चूंकि सपोर्ट फिक्स नहीं थी, इसका कोई डायरेक्ट थ्योरम, अच्छा हमने बताया था डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का, कल एक थ्योरम बताया था ना डिस्क्रीट यूनिफॉर्म वाला, जो ज्योमेट्रिक में था, मैं आपको याद जी दिलाऊं। सर जी। हाँ, जिसमें ये बताया 1/n। यस। उसमें हमने डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ये कहा था कि वहाँ पे अगर x आपका जैसे ज्योमेट्रिक है ना, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में क्या था, नेगेटिव आने वाले केस में, हाँ x जो है ज्योमेट्रिक p है, जिसका PMF अगर ये वाला है, मैं आपको बस याद दिलाता हूँ ना, q की पावर x इंटू पी, जहाँ x 0 1 2 ये है ना, ये वाला ज्योमेट्रिक है। और क्या लिखा था हमने, y इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक p, ठीक है ना, दोनों है। तो एक्स वाई मतलब IID है, तो ये IID है, एक्स वाई IID ज्योमेट्रिक p है जिसका ये PMF है। तो हमने ये कहा था कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, तो ये हमने देखा था, ये था डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ऑन द सेट 0 1 2 अप टू t तक, यही था ना, ये आया था। y गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, ये भी डिस्क्रीट यूनिफॉर्म होगा ऑन द सेट 0 1 2 अप टू टी ही होगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसीलिए। और इसी में दूसरा बस केस ये था कि जब ज्योमेट्री का आप चेंज कर देंगे, है ना, PMF, तो उस केस में इसलिए -1 होगी। हाँ, तो वहाँ पे क्योंकि ये सपोर्ट 0 से स्टार्ट है इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर एक्स वाई आर IID ज्योमेट्रिक P था विथ जो PMF था आपका, उस केस में अगर मैं नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस लेता हूँ, सो x माइनस 1 इंटू पी, जहाँ x की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन है, तो उस केस में देखा था x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। अब यहाँ सेट 1 से स्टार्ट हो रहा है सपोर्ट इसका, तो 1 2, और चूंकि y भी मिनिमम 1 हो सकता है, तो x मैक्सिमम t माइनस 1 तक ही जाएगा, तो इसीलिए t माइनस 1 तक जाता है। सिमिलरली y गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी भी आपका यूनिफॉर्म 1 2 एंड आपका t माइनस 1 तक ही जाता है। सो ये है ना, ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म आया था ज्योमेट्रिक से, जो कल हमने डिस्कस किए थे। बाकी ऐसा कोई डायरेक्ट थ्योरम नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस भी बात करते हैं, तो कॉन्टिन्यूस में तो कल कंटिन्यू करता हूँ, अभी डाउट क्लास लेते हैं। आज ज़्यादा डिस्कस नहीं किया हमने, यहाँ से मैं कल, है ना, हम लोग इसका थ्योरम देखना है। तो कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म, अच्छा कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म का एक बहुत सही सा थ्योरम है, जो कि हालांकि इसमें कई सारे थ्योरम्स हैं, बहुत सारे,
तो एक प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वाला जो कि पहले भी मैंने लिखाए थे आप लोगों को कि CDF जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म 0 1 हो जाता है। CDF को अगर आप फंक्शन ऑफ कैपिटल X लेते हैं तो इसमें तो बहुत सारे थ्योरम्स हैं ना, इन डिस्ट्रीब्यूशंस में थ्योरम्स बहुत सारे आएंगे। कॉन्टिन्यूअस, यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा, वेबुल एंड नॉर्मल, है ना। तो ठीक है, कॉन्टिन्यूअस को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी बाकी डाउट के लिए लोग ना, डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, जिनका डाउट है वो रुक सकते हैं, बाकी लोग कर जाना चाहे जा सकते। कल इसको कंटिन्यू करता हूँ कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म से, एंड देन आगे बढ़ते हैं। सर ग्रुप से डाउट है। हाँ पूछिए। सर ग्रुप से। अच्छा एक मिनट, तो इसको मैं स्टॉप कर देता रिकॉर्डिंग।